हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, यस्टरडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इससे पहले हमने टेंसेस करे थे, एक्टिव पैसिव करे थे और नॉन फाइनाइट यस्टरडे वी कंप्लीटेड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों, स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक होती है बच्चों, हमने जैसे आपने कोई बात किसी को बोली, अपने फ्रेंड को बोली। अब क्या होता है, वो तो हो गई डायरेक्ट कि मैंने अपनी बात जो है किसको बोली, अपने फ्रेंड को बोली। अब वो फ्रेंड ने क्या करा, उसी बात को घुमा के किसको बोली, थर्ड तीसरे दोस्त को बोली। अब क्या बोला उसने तीसरे दोस्त को, जो आपने बोला था, आपने तो डायरेक्ट अपने फ्रेंड को बोला। अब उस फ्रेंड ने आपकी बातों को अपने शब्दों में किससे बोला, थर्ड फ्रेंड को बोला। क्लियर। तो दैट इज इनडायरेक्ट। तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। राइट। मैंने तो किससे कही, अपने फ्रेंड से, और फ्रेंड ने जाके तीसरे फ्रेंड को कही। तो दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक तो इन्वर्टेड कॉमास जो हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिमूव करते हैं एंड यूज कंजक्शन, दैट का हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। राइट। और किस तरह से टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि जैसे राम ने बोला, राम सेड आई एम इल। अब राम ने क्या कहा कि मैं बीमार हूं। अब इनडायरेक्टली में जो उसने अपने फ्रेंड से बोला, भाई राम ने बोला कि मैं बीमार हूं, राम सेड आई एम इल। तो उस फ्रेंड ने तीसरे फ्रेंड को क्या बोला कि राम ने क्या बोला, राम सेड दैट। तो हम क्योंकि उसके बारे में बात करें, तो पहले उसने डायरेक्ट बोला था कि आई एम इल। तो जब मैं तीसरे को बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, ही वॉज इल। राम सेड दैट, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, और हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ही वॉज इल। क्लियर। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं। क्लियर। तो अभी हम इसी को देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ पे जो है, एक कोई बात मैंने डायरेक्टली बोली, सपोज कि यहाँ पे जो है इसने किसी को बात बोली, जैसे मैंने यहाँ राम ने किसी ने बोली, अपने फ्रेंड को बोली। राइट। इसने डायरेक्ट ए ने किसको बोला, बी को। क्लियर। अब ये डायरेक्ट बात हो गई कि इसने जो है इसको बोला कि जो भी बोला है। अब इसने क्या करा, ए ने बी को बोला, इसने जाके किसको बोला, तीसरे को बोला। तो ए ने बी को बोला, राइट, और बी ने किससे बोला, सी से बोला, बी टू सी। तो इसकी बात को उसने बी को बोला और बी ने इसकी बात को किसको बोल दिया, सी को बोला। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। सपोज इसने बोला, तो बच्चों ध्यान से देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राम ने बोला या ए ने बोला, राम सेड इन्वर्टेड कॉमास आई एम इल। क्लियर। अब इसने इसको बोला, अब इसने ए से बी को बोला कि मैं बीमार हूं। अब बी ने क्या करा, जो इसकी बात है इसको किसको बोल दिया, सी को। इनडायरेक्टली बोल दिया कि राम सेड दैट इन्वर्टेड कॉमा से ही लिखेंगे, ही वॉज इल। तो ये किसने बोला, बी ने सी को बोला। किसकी बात बोली बच्चों, ए की बात को बी ने सी से कही। तो दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, कि ए ने बी को बोला, राइट, ए ने बी को बोला और बी ने किसको बोल दिया, सी को बोला। किसकी बात बोली, ए की बात को सी को बोली। दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीजें होती है आपको ध्यान में रखना है कि राम क्या है इसमें, स्पीकर। क्या है राम, स्पीकर। अभी हम जो है आगे एक सेंटेंस लिखेंगे, उसमें आपको बताएंगे राम इज द स्पीकर। सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है सेट, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है आपका जो उसने कहा है, दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच। तो राम इज स्पीकर
बोलने वाला, जिसने बोला वक्ता। सेड मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, और दिस इज योर क्या है ये बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, जो उसने बोली है, राइट। तो किस तरह से बात को जब हम घुमा के, किसी ने हमें कुछ बात बोली और उसी बात को हम जो है इनडायरेक्टली तीसरे को बताएंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ यहाँ पे रूल्स हैं बच्चों, पहले इनको पढ़ते हैं, फिर हम जो है सेंटेंस में करेंगे। क्लियर? तो रूल 1 क्या है बच्चों, बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट तो आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, और किस तरह से इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 1, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब पहले पता होना चाहिए आपको स्पीकर क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा था उसको रिपीट करते हैं। राम सेड आई एम इल। अब देखते हैं इसमें राम क्या है बच्चों, आपका स्पीकर, सेड क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और डायरेक्ट सेंटेंस में ये आपका वक्ता है, राइट, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि क्या उसने बोला। आई एम इल, ये उसकी क्या है स्पीच, व्हाट ही सेड। आई एम इल, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारा फर्स्ट क्या है बच्चों कि वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर की वर्ड्स हैं वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के बोले हुए शब्द। इसका मीनिंग क्या हुआ, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर मीन्स जो स्पीकर ने बोला वो, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमने लिखा सेंटेंस में। नेक्स्ट इज आर नॉट एनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। आर नॉट एनक्लोज्ड, इसका मतलब यही है कि आपको ये नहीं लिखने हैं। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू हैव टू यूज, दैट इज कंजक्शन दैट। क्या यूज करना है आपको, इनको हटाना है, और इनके बदले आपको क्या यूज करना है, दैट। दैट इज क्या है, दैट कंजक्शन है, राइट, कि दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, दो बातों को कंबाइन कर रहा है कि राम ने क्या बोला, उसके जो शब्द हैं इन दोनों को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपको क्या यूज करना है, दैट। Uses of word that, the conjunction that is always used between reporting verb and reported speech. अब this is your reporting verb, क्लियर बच्चों, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इन दोनों के बीच में आपको क्या यूज करना है, दैट, और दैट क्या है, कंजक्शन। क्लियर? तो यही लिखा है, आपको दैट वर्ड यूज करना है बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। लेट्स सी द एग्जांपल। अब एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ही सेड आई राइट अ लेटर। अब क्या बोला कि उसने बोला कि मैंने क्या लिखा है, आई राइट अ लेटर। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो और स्पीकर कौन है। तो ही क्या है आपका स्पीकर, और सेड क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो ये आपका स्पीकर हो गया, सेड इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, आई राइट अ लेटर इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने जो 2 पॉइंट्स पढ़े, एक तो हमने पढ़ा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास आपको क्या यूज करना है, दैट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ही सेड दैट। अब हमने क्या करा, सेड की जगह इसको रिमूव कर दिया और क्या लिखा हमने, दैट। अब क्योंकि ये किस में है बच्चों, आई राइट अ लेटर, तो ये हम टेंसेस कर चुके हैं, राइट। तो इट इज क्लियर टू यू कि इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
आई राइट अ लेटर इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इसीलिए हमने पहले टेंसेस करा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ही सेड, उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, पत्र लिखता हूँ। तो इनडायरेक्टली हम बोलेंगे ही सेड दैट, कि वह पत्र, उसने पत्र लिखा। तो किसकी बात करें हम, ही की बात करें, जिसने उसको बताई थी। अब वो जो है तीसरे को बता रहा है इनडायरेक्टली। तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डेफिनेट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये अभी हम रूल पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियरली लिखा होगा कि किस ऐसे हम प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। तो सिंपल आपको क्या समझना है, अभी हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, वही हम यहाँ पे डिस्कस करें। एक तो आपका जो है इन्वर्टेड कॉमास को आपको इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने, उसके इंस्टेड ऑफ दैट क्या हमने यूज करा, कंजक्शन दैट यूज करा। कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा, दोनों जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हमने क्या लगाया, दैट, राइट। और जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें क्या ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर होगा तो यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये अभी हम रूल में पढ़ेंगे। बट अगर ये पास्ट टेंस में ही सेड, तो इट मीन्स हमारा जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का ये चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि स्पीकर सेंटेंस में स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्लियर। तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये किस में चेंज हो गया, पास्ट एंड डेफिनेट में। तो ही रोट अ लेटर, कोई यहाँ पे क्या नहीं आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, चेंज इन टेंस of the reported speech. A change is made in tense of reported speech for changing a direct speech into indirect speech. अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंस जो है क्या होगा, वो चेंज होगा। तो कैसे होगा, अकॉर्डिंगली होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को अभी मैंने बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट होता है। रूल्स फॉर टेंस चेंज आर गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। डायरेक्ट में अगर लिखा है यहाँ पे ही सेड, तो शी सेड, तो शी क्या है आपका स्पीकर, सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम वॉचिंग अ मूवी, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच है, पहले हम लिख लेते हैं बच्चों कि ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच। आर एस किसके लिए लिखा है यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं हम। आर एस हमने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। आर वी हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये इनिशियल्स आप ध्यान रखें कि आर एस यहां लिखा है, इट मीन्स इट इज रिपोर्टेड स्पीच। दैट क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। शी क्या है आपका स्पीकर। एस क्या है आपका स्पीकर, क्लियर। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया इनडायरेक्ट स्पीच कि स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, या रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्लियर। अब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय अभी 2 पॉइंट्स आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमास हटाने। अब टेंसेस क्या चेंज करने, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम वॉचिंग अ मूवी, की मैं देख रहा हूँ। तो किसने बताया, उसने बताया, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी, की मैं एक मूवी देख रहा हूँ। अब उसने किसी को बताया, उसने ये बात तीसरे को बोली, तो कैसे बोलेंगे, शी सेड दैट शी वॉज, क्योंकि यहाँ पे किसने बताया, एक लड़की ने बताया शी,
तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी वॉज वॉचिंग अ टीवी, वॉचिंग अ मूवी। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। डायरेक्ट स्पीच फॉर लेट्स सी द डिफरेंट जो है अनदर एग्जांपल, दैट इज ही सेज। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इट इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ही सेज दैट, ही सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या होगा, ही सेज दैट, तो यहाँ पे ही इज प्लेइंग, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, इज आएगा। तो ये बच्चों अभी हमने आगे रूल लिखा है कि ही सेज, अगर यहाँ पे सेज होगा या ही विल से होगा तो यहाँ पे टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे रिपोर्टेड स्पीच के। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि वेदर इट इज इन पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, सेज होगा या विल से होगा, तो यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के। तो हम कैसे लिखेंगे इसको इनडायरेक्ट, ही सेज दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में हो जाएगा क्योंकि हम उसकी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो कहता है, और यहाँ पे क्या है, उसने कहा, पास्ट टेंस में बोला, और यहाँ वो कहता है कि मैं जो है क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं उसको उसी में टेंस में बोलूंगी कि सेम टेंस रहेगा, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट है चेंजेस इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, जैसे अभी मैंने शी जो है आई को मैंने किसमें चेंज करा, शी है तो शी लिखा, और ही है तो ही लिखा, राम है तो ही आ जाएगा। इसी तरह से आप उसको चेंज करेंगे। द प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये ध्यान में रखें कि जो रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सी हमारी, ये राइट। अब इसके हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। अब इसीलिए हमने पहले क्लियर कर लिया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, या ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें बताइए कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। इज समटाइम चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। राम है तो क्या हो जाएगा, ही। सीता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना हमें, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट कब होगा, जब मैं बोलूंगी राम सेड टू मी, तो मी क्या हो जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखें राम सेड कह रहे हैं, तो स्पीकर, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे तो इट बिकम ही। क्लियर। तो यही यहाँ पे लिखा है, द प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। First sentence of direct speech, the possessive pronouns his, her, my, their, your may also change according to the subject or object of the first sentence. तो ये भी according जो है चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, let's see the example. Direct speech, he said I eat 2 apples. अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि he क्या है आपका, स्पीकर है, और यू कैन से सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, सेड, आर वी, और ये पूरा आपका क्या है, आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है हमारा, ही। तो आई किसमें चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब I eat 2 apples, इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, he ate, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, he ate 2 apples। तो he said that he ate
2 apples। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए, क्या यूज करा, दैट यूज करा, और प्रेजेंट एंड डेफिनेट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट एंड डेफिनेट में चेंज हो जाएगा। और जो हमारा प्रोनाउन है आई, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा सब्जेक्ट या स्पीकर के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। तो ही है तो हमारा क्या हो गया, ही। आई किस में चेंज हो जाएगा, ही। अगर वहां पे राम होता तब भी किस में चेंज हो जाता, ही में। सीता होता तो क्या हो जाता, शी। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू कैन चेंज द प्रोनाउन ऑफ द, किसका प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन या सब्जेक्ट को यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सेड क्या है आपका, आरवी, शी क्या आपका स्पीकर। अब टू मी, अब उसने किसको बोला, मी, टू मी। ऑब्जेक्ट, आई लाइक योर बुक, मुझे जो है तुम्हारी बुक पसंद है। तो सिंपल है कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, आई लाइक योर बुक। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शी टोल्ड मी दैट, या सेड का हो, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होता है तो हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कह सकते हैं, शी टोल्ड मी दैट, राइट। शी सेड, यहाँ पे टू नहीं आएगा बच्चों, टू हट जाता है, मी दैट शी लाइक्ड, क्या है बच्चों यहाँ, शी सेड टू मी आई लाइक योर बुक, कि मुझे जो है तुम्हारी बुक पसंद है। आई लाइक योर बुक, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, योर का क्या हो जाएगा, माई, कि शी लाइक्ड माई बुक, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि तुम्हारी किताबें पसंद है। तो मैं इनडायरेक्टली उसको बोलूंगी कि शी सेड मी दैट शी लाइक्ड माई बुक्स। इस तरह से हमें चेंज करना है, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि मुझे तुम्हारी बुक पसंद है। इसका मतलब किसकी पसंद है, मेरी किताबें पसंद है। तो मैं क्या बोलूंगी, शी लाइक्ड माई बुक, और क्या हो जाएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। क्लियर? तो सिंपल से क्या रूल है बच्चों, लेट्स रिवाइज इट, कि जो हमने पढ़ा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी सेंटेंस में स्पीकर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, या हमारा स्पीकर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जो है हमारी किस में होती है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, या बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स करे हैं, तो ये क्या है बच्चों, हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स है, राइट। इसको हमें रिमूव करना है जब हम डायरेक्ट स्पीच से किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है, आपको दैट वर्ड यूज करना है, कंजक्शन दैट। सेकेंड हमने पॉइंट पढ़ा आपका, दैट यूज करना है, ये हमने यहाँ पे क्लियर करा। आई राइट अ लेटर, तो क्या आएगा, दैट ही रोट अ लेटर। दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के, से हम रिपोर्टिंग स्पीच, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इसके सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पे रूल देखे हैं, एग्जाम्पल्स करें, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टेंथ में भी आपको करना है, बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था आपको टेंसेज आते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले टेंसेज करे, क्योंकि टेंसेज देखें आप तो एक्टिव पैसिव में भी यूज हुए हैं, और अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स थे। तो यहाँ पे आरएस किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच के लिए। आरवी हमने यूज करा है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। एस इज यूज फॉर स्पीकर। चेंज इन टाइम, इफ देयर इज टाइम मेंशन, जैसे होता है कभी बार हम बोलते हैं टुडे, तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो कैसे चेंजेस होते हैं ये अभी हम देखेंगे कि चेंज इन टाइम, इफ देयर इज टाइम मेंशन्ड इन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, द टाइम विल बी चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में अगर टाइम दिया रहता है तो किस तरह से उसको चेंज करते हैं डायरेक्ट में, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स चेंजिंग द टाइम, नॉट इनटू देन, टुमारो, into the next day, today,
into that day, किस कैसे चेंज होता है? अगर yesterday होता है तो किस में चेंज होता है? previous day के, right? tomorrow किस में चेंज हो जाता है? into the next day, that day, today, that day. तो इस तरह से चेंज करते हैं, वो हम लेटर जो है डिस्कस करेंगे, टेबल पढ़ेंगे. तो डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में फॉर एग्जाम्पल शी सेड, शी क्या है आपका? स्पीकर. सेड क्या है? आर वी. रिपोर्टिंग वर्ब. आई एम बाइंग अ लैपटॉप, दैट इज योर आर एस. रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता ने, स्पीकर ने क्या बोला है? दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच. तो इसको बच्चों जरा ध्यान दें कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो वक्ता ने बोला, स्पीकर ने बोला. इनडायरेक्ट में क्या होगा बच्चों? शी सेड दैट. एक तो हमने क्या चेंज करा कि रिपोर्ट जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उसको हमने चेंज करा, उसके बदले हमने क्या यूज करा? कंजक्शन दैट. दूसरा हमने क्या चेंज करा? टेंस चेंज करा कि आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे. तो आई एम बाइंग अ लैपटॉप इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो अब हम किस में चेंज करेंगे इसको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. और आई हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. तो क्या हो जाएगा बच्चों? शी वॉज बाइंग. और टुडे क्योंकि टाइम दिया है कि आज जो है, उसने क्या बोला है? शी सेड, उसने बोला कि आई एम, आज मैं क्या कर रही हूँ? एक लैपटॉप खरीद रही हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है. अब इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे कि उसने कहा कि वह एक लैपटॉप खरीद रही थी. तो कैसे लिखेंगे इसको? शी सेड दैट. अब हमने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था? शी. तो हम यहाँ पे आई की जगह इंस्टेड ऑफ आई क्या लिखेंगे? शी. क्लियर? शी वॉज. दूसरा हमने क्या चेंज करा? टेंस चेंज करा, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था. अब हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस. शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप. और टुडे का क्या हो जाएगा बच्चों? दैट डे. दैट डे. शी का क्या, आई का क्या हो जाएगा? शी. तो ये हमने यहाँ पे क्या करे? चेंजेस करे. दूसरा हमने चेंज करा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. और हमने क्या चेंज करा? यूज करा हमने दैट का. क्लियर? तो ये हमने चेंजेस करे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. क्लियर? तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से. अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली गलती देखिए कि आई एम बाइंग है तो वो इनडायरेक्ट में भी लिख देते हैं शी सेड दैट आई एम बाइंग या आई वाज बाइंग अ लैपटॉप. तो बच्चों ऐसा नहीं है, प्रोनाउन भी चेंज होगा. और किस तरह से चेंज होगा ये अभी हमने डिस्कस करा कि हमने यहाँ पे आई की जगह जो है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? शी, क्योंकि इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे शी था, दैट इज वाई वी यूज शी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा. तो इट इज वेरी सिंपल. शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप. टुडे का हो जाएगा दैट डे. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. ही सेड आई नीड योर नाउ. तो क्या हो जाएगा? आई नीड यू नाउ. I need you now. इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे बच्चों? He said that. अब I किस में चेंज हो जाएगा? He, क्योंकि he क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और यही हमने अभी रूल में पढ़ा है. तो क्या हो जाएगा? I need you now. He said that. अब क्योंकि I need क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें क्या किस में चेंज करना? पास्ट इंडेफिनिट में. पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो क्या हो जाएगा? आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में. ही नीडेड. अब क्योंकि यू लिखा है यहाँ पे, तो यू का क्या हो जाएगा? माई हेल्प. यहाँ पे आएगा योर हेल्प नाउ. तो यहाँ पे वन वर्ड इज मिसिंग. आई नीड योर हेल्प. आई नीड योर हेल्प. ठीक है? आई नीड योर हेल्प. तो हम क्या बोलेंगे इसको?
he said that he needed my, क्योंकि वो कह रहा है तुम्हारी चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, he needed my help। और नाउ का क्या हो जाएगा बच्चों, देन। नाउ का क्या हो जाएगा, देन, राइट। तो किस तरह से हम चेंजेस करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं, किस तरह से हम टेंस को चेंज करते हैं। तो ये एक रूल था। नेक्स्ट रूल है बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो, अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे फोकस करें कि रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल करा था इससे पहले, राम सेज, तो राम क्या है आपका स्पीकर है, सेज क्या है, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड नहीं है, यहाँ पे सेज है, इट मीन्स इट इज इन प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस में, हरी इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे देखेंगे हम, व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमने यहाँ पे कोई टेंस चेंज नहीं करा है, हमने सेम लिखा है, राम सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय। तो कोई चेंज नहीं करा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। तो ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, तो हमने कोई टेंस चेंज नहीं करा। तो ये बच्चों ध्यान में रखें कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा, तो उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन टेंस। सिमिलरली ये हमारा है क्या, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस है राम विल से, तो क्या ये फ्यूचर टेंस है। तो इसमें बोला कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, तो हम ऐसे ही बोलेंगे उसको कि ही विल से, वो कहेगा कि राम कृष्ण जो है क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इनडायरेक्टली बोलेंगे हम उसको कि ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं करा है, टेंस को चेंज नहीं करा है, सेम लिखा है। चेंज कब करना है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड होगा तभी हम चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना है टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल दिए, इससे पहले भी एक एग्जांपल सॉल्व करा था कि यहाँ पे सेज है और विल से है, इट मीन्स इट इज इन प्रेजेंट। रिपोर्टेड वर्ब जो है इट इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे जो है हमने कोई चेंज नहीं करा, रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पे टेंस क्या है हमारा, सेम है। क्लियर। अब हम जो चेंज ऑफ प्रोनाउंस करे थे, अभी हमने डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करे थे, उसमें हमने देखा कि प्रोनाउन को हमने कैसे चेंज करा है। तो कैसे चेंज करना और क्या क्या चेंजेस आने हैं, लेट्स सी। आई जो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। तो डायरेक्ट में अगर हम आई लिखते हैं स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम आई लिखते हैं तो क्या बन जाता है, वो ही और शी। जैसे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं, ही और शी में। अगर वी होता है बच्चों तो किस में चेंज होता है, वो दे में। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, वो दे में। अगर हम बोलेंगे वी सेड, तो वहां पे हम इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे, दे, राइट। जो भी है हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। तो वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में। माई किस में चेंज हो जाएगा, हिज और हर में। यूर किस में चेंज हो जाएगा, माई। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस करा था कि यूर, जैसे यहाँ पे हमने करा था आई नीड योर हेल्प, तो यूर किस में चेंज हो जाएगा, माई में। तो क्या बोला था हमने, ही सेड दैट ही नीडेड माई हेल्प। क्लियर। तो यूर किस में चेंज हो जाएगा, माई में। आर किस में चेंज हो जाएगा, देयर। ठीक है। तो किस तरह से चेंज करना है,
ये अभी हम सेंटेंस करेंगे। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस है, किस तरह से हमें चेंज करना, और ये चेंजेस जो है आई का किस तरह से ही और शी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हमें चेंज करना है। वी जो है दे हो जाएगा, माई जो है हिज और हर, योर, माई, आर, देयर। तो ये बच्चों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, नहीं है ये। अगर हमारा पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब होगा तभी हम टेंसेस को चेंज करेंगे, अदरवाइज जो है टेंसेस सेम रहेंगे, बट जो है हमारे प्रोनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है चेंज ऑफ प्लेस और टाइम। जैसे अभी हमने टाइम और प्लेस को चेंज करा था, टुडे को हमने दैट डे बोला था, तो उसी तरह से हम किस तरह से चेंज करेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर मी है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम और हर। अस है तो किस में चेंज हो जाएगा, देम में। हेयर है तो क्या लिखेंगे, देयर। टुडे है तो दैट डे, जैसे अभी हमने करा था। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते समय हमें क्या चेंजेस करने हैं, टाइम एंड प्लेस में आर गिवन हियर। टुडे, दैट डे, नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज, thus, so, this morning, that morning, yesterday, the day before, tomorrow, the next day, next week, the following week, next month, the following month. तो ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो है इनको चेंज करेंगे। टुडे अगर डायरेक्ट में हम टुडे कह रहे हैं तो किस तरह से हमें दैट डे करना है। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस करा था, आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे। तो क्या बोला था हमने, शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे। क्लियर? तो नाउ है तो देन में चेंज हो जाएगा, दिस है तो दैट में। तो ये आपको जो है क्या करना है बच्चों, लर्न करना है कि क्या क्या चेंजेस करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? नेक्स्ट है कि टेंसेस कैसे चेंज करते हैं। अभी तो हमने कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से ये देखा था कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कैसे पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है तो पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा था। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। तो ये बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, या किस टेंस में हम चेंज करते हैं। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत करें, यहाँ पे लिखा है। और ये कब चेंजेस होंगे, व्हेन जब आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें होगा पास्ट टेंस में, इज इन पास्ट टेंस। राइट? मीन्स क्या होना चाहिए, सेड। पास्ट टेंस में होगा। अगर यहाँ पे विल से या आपका सेज है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे आपको कोई टेंस चेंज नहीं करने। टेंस किसके टेंस में, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इस बात पे आप ध्यान दें कि कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे नहीं चेंज करना है। तो ये कीप इट इन योर माइंड। क्लियर? तो जितना भी आज पढ़ा है, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। तो प्लीज आप आज घर में जाके रिवाइज, जितना भी हमने यहाँ पे रूल्स पढ़े हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, वो आप जो है रिवाइज एट होम। और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स और डाउट्स। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice